जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके आगे आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही सहायक होंगे। तो देखते हैं, पहला प्रश्न दिया गया है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवाहनों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो इसका ऑप्शन सी कोटिलिंगला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो इसका ऑप्शन सी प्राकृत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सातवाहन शासक को एका ब्राह्मण और क्षैरत वंश का विनाशक कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन सी गौतमीपुत्र सातकर्णी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सातवाहन राजा ने गाथा सप्तमी नामक प्राकृत ग्रंथ की रचना की? तो इसका ऑप्शन बी हाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाना घाट अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? तो इसका ऑप्शन सी सातकर्णी प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवाहनों के सिक्कों पर प्रायः किस धातु का प्रयोग किया जाता था? तो इसका ऑप्शन सी सीसा या लेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सातवाहन शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित था जो उनके समुद्री व्यापार को दर्शाता था? तो इसका ऑप्शन डी यज्ञश्री सातकर्णी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शक शासक को गौतमीपुत्र सातकर्णी ने हराया था जिसके सिक्के नासिक के पास जोखल थम्बी से मिले हैं? तो इसका ऑप्शन सी नहपान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवाहन शासकों को उनके किस नाम से पहचाना जाता था जो उनकी माता के नाम पर आधारित होता था? तो इसका ऑप्शन बी मातृ नाम या मातृ सत्तात्मक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नासिक प्रशस्ति अभिलेख जो गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजयों और उनकी उपलब्धियों का वर्णन करता है किसने जारी करवाया था? तो इसका ऑप्शन बी गौतमी बालश्री जो उनकी माता थी उन्होंने जारी करवाया था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवाहन काल में चैत्य और विहार का निर्माण किस धर्म के लिए प्रमुख रूप से हुआ? तो इसका ऑप्शन सी बौद्ध धर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश का वह शासक जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया था? इसका ऑप्शन बी सातकर्णी प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवाहन काल में पश्चिमी दक्कन का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था जो रोम के साथ व्यापार का केंद्र था? तो इसका ऑप्शन सी भड़ौच या भृगुकच्छ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सातवाहन शासक ने शक शासक रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया था? तो इसका ऑप्शन बी वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवाहनों का क्षेत्र मुख्यतः कहाँ तक फैला हुआ था? तो इसका ऑप्शन सी दक्कन, आंध्र और महाराष्ट्र क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवाहनों को पुराणों में सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन सी आंध्र भृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवाहनों ने औपचारिक राजधानी किसे बनाया था? तो इसका ऑप्शन बी प्रतिष्ठान या पैठण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा शासक था जिसका नाम सांची स्तूप के तोरण पर अंकित किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी सातकर्णी प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाना घाट अभिलेख की रचना किसने करवाई थी? तो इसका ऑप्शन बी रानी नायिका सातकर्णी प्रथम की पत्नी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातकर्णी प्रथम ने कितनी बार अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? तो इसका ऑप्शन बी 2 बार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खारवेल के निधन के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला सातवाहन शासक कौन था? तो इसका ऑप्शन सी गौतमीपुत्र सातकर्णी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन बी
गौतमीपुत्र सातकर्णी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवाहनों की प्रशासनिक संरचना में राजा का क्या पदनाम होता था? तो इसका ऑप्शन सी राजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो इसका ऑप्शन बी यज्ञश्री सातकर्णी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, सातवाहनों का मुख्य रूप से किन दो नदियों सातवाहन का राज्य मुख्य रूप से किन दो नदियों के बीच फैला हुआ था? तो इसका ऑप्शन बी गोदावरी और कृष्णा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब शुरुआत जो हुई थी सातवाहन वंश की वो लगभग 60 ईसा पूर्व में हुई थी और इसका अंत जो हुआ था वो लगभग 220 से 225 ईस्वी के बीच में हुआ था। तो इनका जो कुल शासन था वह 200 से 300 वर्ष था। तो ये थे हमारे सातवाहन वंश से कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।